मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती कि तुम चाहते क्या हो खैर। क्यों, ऐसा क्या मुश्किल है मुझ में? मुझे लगता है तुम भी मुझे नहीं समझते। और मैं क्या नहीं समझता? क्या तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? इंसान बाज़ औक़ात ही चाहता है कि उसे कुछ भी न कहना पड़े, और तुम खुद से समझने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन पहले अपना दिमाग ठंडा करो। ¿Quieres ver más episodios? Únete para tener acceso anticipado y con subtítulos. Solo haz clic en el botón unirse debajo de cualquier video. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? ये टैक्सी कहाँ रह गई है यार? कितनी देर लगा दी। अब ये क्या है? क्यों आए हो यहाँ? तुम कहीं नहीं जा सकती देमत। क्यों नहीं जा सकती? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब, हमें तुम्हारी जरूरत है। ऑफिस में जरूरत है, मरजान को है। तो क्या मरजान को कुछ हुआ है? शायद तुम्हें यकीन ना है, लेकिन कुछ बताना है। तुम मुझे डरा रहे हो जमाल? सब ठीक तो है ना? तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। चलो आ जाओ। कम से कम वो मिल तो गई ना। तुम जानती हो 2 दिन में कितना कुछ बदल चुका है, कितनी मुसीबतें आती रही। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए होंगे। वो उन्हें मिल तो गई है, लेकिन एलुल के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। अब वक्त ही उन दोनों को जीना सिखाएगा। अब आतिश और एलुल एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जो कुछ उन्होंने खोया है उनको जरूर मिलेगा। मेरी दुआ है कि सब यतीमों के साथ ऐसा ही हो। तुम ठीक हो ना? हाँ, ऐसे मामला जज्बाती होते हैं। ठीक कहा। अकेले रहना मुश्किल होता है। उन्हें इस तरह देखकर दिल में एक उम्मीद सी पैदा हो जाती है। फिर इंसान एक उम्मीद लगाकर बैठ जाता है। वो सोचने लग जाता है कि शायद तुम भी अपने घर वालों को ढूंढ लो। मैंने बताया था ना कि मैंने उन्हें कितना ढूंढा था। पता है क्या, शुरू में वो उम्मीदें, एक आस, एक जज्बा पैदा हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि सब खत्म हो जाता है। हम ख्वाब तो देखते हैं, मगर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी उम्मीदें लगाने के बाद भी आखिर में बस खाली हाथ लौटते हैं। कुछ भी हासिल नहीं होता हमें। मैं वो ख्वाब अब दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर तुम कभी वहां जाना चाहो तो मैं साथ चलूंगी। हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। हम हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैंने भी बिला वजह अपनी परेशानी तुम्हारे ऊपर डाल दी।
तुम वैसे भी परेशान रहती हो दमित। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती कि तुम चाहते क्या हो आखिर। क्यों, ऐसा क्या मुश्किल है मुझ में? मुझे लगता है तुम भी मुझे नहीं समझते। और मैं क्या नहीं समझता? क्या तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? इंसान बाज़ औक़ात ये चाहता है कि उसे कुछ भी न कहना पड़े, और तुम खुद से समझने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन पहले अपना दिमाग ठंडा करो। हाँ, अंदर आ जाओ दमित। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट की वजह से परेशान हो? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह से तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं, लेकिन काम नहीं बन सका। कुछ माफ करना। मुझे 3 दिन दिए गए हैं स्केड्यूल में, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसमें मसले की कोई बात नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ, संभाल लूंगा सब कुछ। इस हफ्ते मंडे और ट्यूसडे को काम कर सकती हूँ मैं, और जो आने वाला हफ्ता है उसमें कोशिश करूंगी कि थर्सडे और फ्राइडे काम कर लूं। बाकी देखती हूँ। कितनी खूबसूरत है ये। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। मेरी जिंदगी थम सी जाती है। लगता है कि बस तुम ही हो मेरी जिंदगी में। क्या कहते हो तुम? स्केड्यूल का पूछ रही हूँ, बताओ ठीक लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे करो। यकीनन सही फैसला लोगी। इसकी मुस्कुराहट तो देखो। तुम्हारा ध्यान नहीं था ना मेरी बात पर? माफ करना, मैं कुछ सोचने लग गया था दमित। क्यों? कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। बोलो ना, क्या कह रहे थे? कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हर लम्हा बस तुम्हारा ही सोचता रहता हूं। और ये कि क्यों ना चाय पिए चल के। मैंने एक नई जगह देखी है, बहुत ही ज्यादा पुरसुकून जगह है। तुम्हें भी चलना चाहिए मेरे साथ। दरअसल ये ऑफिस के काम ने ना मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि चाय पीते हैं। चाय? हाँ चाय। चाय का सोच रहे थे तुम? तो ये बात है। मैं चलती हूँ अब, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वैसे भी मैं आज रात तक सारा काम करके उठूंगी, सुबह तक नहीं रुक सकती। आप यहाँ आराम से बैठे और अपनी चाय अकेले ही पीजिए, ठीक है? हाँ, वहाँ पे कैफेटेरिया भी है, और अगर कैफे में बैठना चाहे तो वो टेरेस पर है, वहां भी बैठा जा सकता है। अपना दिमाग चलाइए, इस्तेमाल कीजिए उसे। तो मतलब तुम नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? बिल्कुल नहीं पियोगी। ना ही चाय पिला सका और ना ही केक खिला सका इसको। देमित, ये क्या बात हुई? तुम अभी तक यहाँ बैठी काम कर रही हो? नहीं हो गया मेरा काम? मैं खुद ही चली जाती, तुम क्यों रुक गए? मैं इसलिए रुका हूं कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। या अल्लाह, किस लिए? आपको इससे क्या? क्या हर बात की कोई वजह होना जरूरी है देमित? जरूरी है? तुम कह रहे हो कि तुम मुझे घर छोड़ोगे बगैर किसी वजह के, जबकि दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है जमाल। कोई भी किसी को बगैर वजह के घर नहीं छोड़ता। इस बात पर तो तुम्हें कोई थीसिस लिखनी चाहिए, क्योंकि मसला ही इतना बड़ा नहीं, मैं सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो तुम्हें वजह जाननी है? तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो देमित। मैं तो सिर्फ तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूं।
ठीक है, लेकिन वजह बता। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जीना चाहता। अच्छा एक बात बताओ मुझे दैमिन, तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों करती हो मुझसे? ये कैसा रवैया है आखिर? ठीक है, तो तुमने बात मेरी तरफ घुमा दी, ये भी ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। हाँ बिल्कुल। हमारा क्या रिश्ता है?